इसमें नींबू में विटामिन सी के अलावा इसमें फाइबर पाया जाता है और इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं जो हमारे प्लांटों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो हम इनको क्या करें, फेंकना नहीं है, इन्हें हमें ला करके कूड़े में, अगर हम कचड़े में फेंकते हैं तो इनको कूड़े और कचड़े में नहीं फेंकना, इन्हें ला करके अपने गार्डन में अपने पौधों को देना है ताकि हमारे पौधे हरे भरे रहें और फ्लावरिंग करें, ग्रोथ करें और हमारा गार्डन एकदम हेल्दी रहे और हमारी पत्तियां हरी भरी रहें, पीली पड़ के पत्तियां ना गिरे। तो इसी से रिलेटेड मेरी वीडियो है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ गए एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ, जानकारी भरी और बहुत ही खास जानकारी है आज मेरी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। तो देखिए, अब सर्दी का मौसम आने लगा है और सर्दी आ ही गई है, थोड़ी थोड़ी सुबह शाम हल्की हल्की पड़ने लगी। तो ऐसे में हमारे जो कुछ प्लांट है जो डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाएंगे, कुछ की ग्रोथ रुक जाएगी, कुछ तो सो ही जाएंगे। कुछ प्लांटों की जैसे पत्तियां पीली पड़ के गिर रही हैं, कलियां बना रहा है फ्लावरिंग के लिए, लेकिन कलियां खिली नहीं रही हैं। कलियां खिलने से पहले ही जैसे हम सोचते हैं कि ये कलियां लगी है और ये कली हमारी आज खिलने वाली है, जैसे हम देखते हैं कि यह खिलेगी आज, लेकिन ये खिलती नहीं है, टूट करके गिर जाती है। तो क्या रीज़न है, हमारे प्लांट में किस चीज़ की कमी हो रही है? तो हमारे प्लांट में जो कलियां हैं वो खिल नहीं रही हैं और आउटडोर इनडोर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और सब्जी वाले, फल फूल वाले सभी तरह के पौधों में हम डाल सकते हैं। तो आज मैं यही फार्मूला लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही पावरफुल है, आप लोगों को कहीं लेने नहीं जाना, आप लोगों के घर में ही रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। आपके हमारे घर में जैसे हम खाते हैं भी हैं, लेकिन कभी याद भूल जाती है, नहीं कर पाते, नहीं ले पाते, तो रखे रखे सूख जाते हैं। तो उनको हम उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन उनको डस्टबिन में नहीं डालना है, उनको लाना है अपने गार्डन में और अपने पौधों में डालना है। तो चलिए मैं बताती हूँ किस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। है नींबू। देखिए, आजकल हमारे घरों में नींबू तो हमेशा पड़े ही रहते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, कोई भी मौसम हो, नींबू हमारे घर में रहता ही है क्योंकि हम खाते हैं, इसका सेवन करते हैं। तो कुछ नींबू जो होते हैं जो सूख जाते हैं, इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। और मेरे हाथ में ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि मैं अभी प्लांट लगा रही थी तो मेरे मिट्टी उट्टी हाथों में लगी है। तो आप लोग मेरे जो मैं बता रही हूँ उस फर्टिलाइज़र पर ध्यान दीजिएगा और जैसे मैं अपने पौधों में सेवन करती हूँ वैसे ही आप लोगों को बताऊंगी। तो इसमें देखिए, विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में पाई जाती है, आप लोग इतना तो जानते हैं। विटामिन सी के अनुसार इसमें फाइबर भी पाया जाता है और उसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, काफ़ी सारे ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं जो इस नींबू में छिलके में पाए जाते हैं, जिसको हम अपने पौधों में डालेंगे तो हमारे पौधों की जितनी भी कमियां होंगी सारी दूर हो जाएंगी। तो चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को काट के और इसको डाल के दिखा दे रही हूँ अपने पौधों में। अभी देख लीजिए, मैं कोई भी कटिंग लगा देती हूँ और वो कटिंग फटाक से ही लग जाती है। ये देख लीजिए फ्रेंड, अभी ये कटिंग मैंने लगाई हुई है और ये आसानी से लग गई, ये भी कटिंग लग गई, ये भी लग गई। मैं जितना भी कोलियस प्लांट तो सभी लगाते हैं, लेकिन कोई किसी किसी की कटिंग सक्सेसफुल होती है, किसी की नहीं होती है। लेकिन मेरी कटिंग आप लोग देख लीजिए, ये सब मैंने कटिंग से ही लगाया था क्योंकि नर्सरी में दे रहे थे वही 70-80 रुपये का, 120 रुपये का दे रहे हैं। अब जो आया को प्लांट तो हमारे यहाँ 120 का देते हैं, लेकिन जब मुझे 120 रुपये बचाना है तो इतनी छोटी सी कटिंग हम लेकर के लगा लेते हैं और हमारे 120 रुपये बच जाते हैं। तो देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे सारी वैरायटी लगाई हुई है लेकिन छोटी, लेकिन वैरायटी सभी है। ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है, इसको देखिए ये अलग है और ये अलग है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो अलग लगी हुई है, देखिए अभी उसमें मैंने कटिंग लगाया ऊपर का, इसका कट करके। ये मेरी जो लगी हुई है अलग वैरायटी है। इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं तो हम लोग वैरायटी के पीछे भगते रहते हैं और बहुत सारे पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम कटिंग से कोई प्लांट लगाते हैं तो हमारे पैसे बच जाते हैं। तो इसी तरह मैं अपना गार्डन सजाती संवारती रहती हूँ। तो चलिए आते हैं काम की बात। अब इसको मैं काट लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये सूख चुके हैं और ये पूरी तरह से सूख चुके हैं, तो इसको मैं काट लेती हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड, मैंने इनको इस तरह से काट दिया है। अब काटने के बाद जितना भी इसमें रसा होगा, कुछ तो बहुत निकलेगा ही,
तो इस तरह से ये देखिए निकल रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को घोल लेना है अपनी पानी में। और इनका एंजाइम भी बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड। अगर आप इनके छिलकों को बोतल में भर के रखते हैं तो मैं इसका एंजाइम भी बना दूंगी। ये जो अभी मैं थोड़ा बहुत पानी में मिला ले रही हूँ, इसके बाद मैं इसको एक बोतल में भर के रख दूंगी। 1 महीने में बहुत ही बढ़िया एंजाइम नींबू का बन के तैयार होता है। फिर हम इसको 1 ढक्कन 1 बाल्टी पानी में मिला के सभी पौधों में अप्लाई करते रहेंगे। और फिर हमें बार बार ये फर्टिलाइज़र बनाना नहीं पड़ेगा। तो अगर चाहो आप तो एंजाइम भी इसका बना सकते हो। तो इस तरह से देखिए इसका पूरा जितना भी पोषक तत्व है सारा मेरा इस पानी में आ चुका है। अब मैं इसको आप लोगों को पौधे में डाल के दिखा दे रही हूँ कि इसको किस तरह से डालना है। और ये आप लोग देखिए, ये जो आलू के छिलके हैं मैं इनको सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद मिट्टी में गुड़ाई करके दबा देती हूँ। ऐसे मिक्स करके जब सूख जाते हैं तो एकदम से टूट जाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है। तो इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है आलू के छिलके में। तो आप लोग आलू के छिलके को इस तरह से, अगर आप लोगों को फर्टिलाइज़र नहीं बनाना तो आप लोग इस तरह से इसको मिक्स करके और अपने सभी तरह के पौधों में, आप चाहे जो भी पौधा है आप लोग डाल सकते हैं। ये देखिए प्याज है, तो प्याज का तो मैं अभी पानी में भिगो दूंगी। ये देखिए ये जो प्याज के निकले हुए, ये देखिए नींबू ख़राब हो चुका है तो इस तरह से निकालूंगी। और जो ये प्याज है इसको मैं अलग करके और इसका डाल दूंगी पानी में। तो ये देखिए चीज़ें ताकत की चीज़ें होती हैं, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से अगर हम इनको अपने पौधों में डालते रहेंगे तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। और हमें नर्सरी से या मार्केट से ऐसे कोई फंगिसाइड, ऐसा कोई ताकतवर कोई फर्टिलाइज़र या कोई भी हमें शीशी नहीं लानी पड़ेगी जो हम अपने पौधों में डालें। कोई भी दवा हमें नहीं लानी पड़ेगी अगर हम अपने घर से, किचन से ही बनाते रहेंगे। और इस तरह का कचरा तो हमारे किचन से डेली निकलता है लेकिन हम फेंक देते हैं। लेकिन अब हम इसका फेंके नहीं, अपने गार्डन में इसका यूज करें, फर्टिलाइज़र बनाएं तो बहुत ही बढ़िया होगा। और जब भी पानी डालें तो हम इसको मिला लें, और मिला के डालेंगे तो और बहुत अच्छे से हमारे प्लांट, जैसे हम सादा पानी आते हैं और सादा पानी अपने पौधों में डाल देते हैं तो सादा पानी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता जितना ये कि हम कोई ना कोई चीज़ इसमें मिला लेते हैं। या तो हम थोड़ी सी फिटकरी ही 1 महीने में फिटकरी ही घुमा लें, या फिर हम नीम खली डाल दें, थोड़ी सी चुटकी भर इसको फुला के रखते हैं बाल्टी में और बस थोड़ी सी डाल के अपने पौधों में डाल देते हैं। सभी तरह के पौधों में डाल देते हैं, मतलब खाली पानी डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ मिला कर डालेंगे। जैसे हमें कोई कह देता है कि ऐसे ही सूख रोटी खा लो, तो हमें सूख रोटी पसंद नहीं आती लेकिन हम फिर मजबूरी बस किसी तरह खाते हैं। अब इसी तरह हमारे पौधों को है, अगर हम अपने पौधों में कोई चीज़ मिला के डालेंगे तो उनको भी ग्रोथ और रफ्तार अच्छी बढ़ेगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। और ऐसे ही सूखा पानी डालेंगे तो प्लांट धीरे धीरे तो ग्रोथ करेगा ही, लेकिन उतना अच्छा हेल्दी नहीं रहेगा जितना हम चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप अपने पौधों में डालिए और अपने पौधों को हेल्दी बनाइए। तो देखिए मैंने ये नींबू के छिलके काट लिए हैं, मैं चलिए आप लोगों को डाल के दिखा दे रही हूँ। और ये हैं छिलके, इनको मैं पानी में भिगो दूँगी रात भर के लिए। और इनके भी ये आलू का मेरा बन के तैयार हो जाएगा तो इनको अलग अलग करूँगी। आज मैं नींबू का आप लोगों को बताई हूँ तो आप लोग नींबू का डालिएगा। ये बहुत ही अच्छा पावरफुल बन के तैयार होता है। पौधों की विटामिन सी की तो पूरी ही करेगा, लेकिन पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जितने भी पोषक तत्व हैं आपके पौधों में सारी कमियां दूर करेगा। तो चलिए डाल के दिखा देती हूँ जल्दी से। मेरा गुड़हल का प्लांट है और इसी में मैं डाले दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पानी ऐड कर लिया है, फुल कर दिया है, अब मैं इसको इसी में डाले दे रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग ये देखिए, इस तरह से मैंने डाल दिया। तो आप सभी तरह के पौधों में इसको डालिए और पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग सारी चीज़ बम्फर पाइए। तो अब मैं इसको बाल्टी में मिलाऊंगी और सभी पौधों में डालूंगी। तो मैंने रख लिया है इसको अभी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड। और